एवरीवन एंड वेलकम टू महिंद्रा गुरु। और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं डिजिटल गुरुजी में। और हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे ज्योमेट्री में ट्राइंगल्स की, जहां पे ट्राइंगल्स के सेंटर्स को हमने आपके साथ डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं ट्राइंगल्स में एक स्पेशल काइंड की, जो है राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं आपकी, कब? जब वहां पर 90 डिग्री एंगल बना रहा हो, 90 डिग्री से एक लंब। तो अब देखते हैं उस तरीके के सवालों को हम क्या अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की सीधी बात करते हैं, तो ये रही सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके सामने। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है राइट एंगल ट्राइंगल की? कि अगर आपको कोई एक राइट एंगल दिया गया है, मान लीजिए ए बी और सी। हमने क्या कहा, आपके सामने कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया ए बी और सी, तो अब उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहां पे आपका जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये आपका जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ का 1/a², जो आपका बेस है इसका भी स्क्वायर का रेसिप्रोकल यानी 1/b² बराबर हो जाएगा अगर हम इसके 90 डिग्री वाले कोण से हाइपोटेन्यूज पे यानी कर्ण पर कोई लंब यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे। तो ये इसकी लेंथ है मान लीजिए p, तो ये क्या हो जाएगा 1/p² के बराबर। तो बहुत सिंपल सी थ्योरम है, डायरेक्ट इस पे बेस सवाल आता है कि बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जल्दी से देखते हैं इस प्रकार का एक सवाल। तो ये रहा सवाल आपके सामने। सवाल कह रहा है ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट C। मान लीजिए आपने कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, ठीक है। अब यहां पे हम नेमिंग कैसे करेंगे? देखिए यहां पे बोला गया है राइट एंगल एट C, या ABC एक समकोण त्रिभुज है कोण C पर। अब कोण C पर है, इसका मतलब क्या है कि जो समकोण यानी राइट एंगल है वो C है, ठीक। यानी 90 डिग्री वाला एंगल आपका C हो गया, ये AB हो गया। अब यहां पे कहा जा रहा है P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम C ऑन AB। अब आपने यहां C से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB पर, मान लीजिए ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ ये D हो गया, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसकी लेंथ क्या है P। इसके अलावा आपसे क्या बोला गया है कि जो BC है, B और C, इसकी लेंथ जो है वो आपको दे रखी है कितनी? A। AC की लेंथ आपको दे रखी है कितनी? B। और ये लेंथ आपकी AB की दे रखी है C। अब यहां पे आपका फिर से वही रिलेशन बन जाएगा, कौन सा? 1/a² प्लस 1/b² इक्वल टू 1/p²। तो ये देखिए कहां सा ऑप्शन दे रखा है आपका, ऑप्शन फर्स्ट। तो जिनका ऑप्शन फर्स्ट आंसर था बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड सवाल है, एक बार हिंदी में भी हम आपके लिए पढ़ देते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। हमने जो बनाया था उस पे जो आपका कोण C पर है, इसका याद रखिएगा, कोण C पर का मतलब होता है क्या कि जो 90 डिग्री वाला एंगल है वो इस C बिंदु पर ही आएगा। ये A, ये B, इसके बाद आपको लेंथ दे रखी थी किसकी? जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है यहां से हाइपोटेन्यूज पर D पर, ये P दे रखा है, ये आपको B दे रखा था, ये A दे रखा था। आपने बस फॉर्मूला करेक्ट चूज कर लिया। तो कथन कौन सा सही था? 1/a² प्लस 1/b² इक्वल टू 1/p²। चलिए आगे जल्दी से बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम्स की। अब नेक्स्ट थ्योरम क्या है? नेक्स्ट थ्योरम्स आपकी मैंने एक साथ सारी लिख दी हैं, आप चाहें तो उसका स्नैपशॉट बना के रख सकते हैं, आप कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन है BC इंटू CA इक्वल टू BA इंटू CD। क्या कहा गया? BC इंटू CA यानी इन दोनों की लेंथ इक्वल टू BA इंटू CD, ये आपको दे रखा है। अब देखिए यहां पर ही कंडीशन कैसी, आप मालूम है राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 इंटू परपेंडिकुलर बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का। अब देखिए यहां पे क्या है, अगर मैं ACB के तरीके से बात करूं तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 BC इंटू बेस इंटू हाइट यानी CA, ठीक। अब देखिए इसको मैं बराबर में क्या रख सकता हूं, अगर मैं इस तरीके से ट्राइंगल की बात करूं तो ये हाइट हो गई और ये बेस हो गया। तो बेस कितना हो गया? 1/2 B इंटू A इंटू हाइट, हाइट क्या है? CD। देखिए 1/2 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गई? यही कंडीशन आ गई कि BC इंटू CA इक्वल टू AB इंटू CD। इसी प्रकार से जब आप यहां पे सिमिलरिटी प्रूव करते हैं, क्या करते हैं? सिमिलरिटी प्रूव करते हैं, तो क्या हो जाता है आपका? अगर सिमिलरिटी प्रूव किया जाता है तो ये कुछ कंडीशंस और आती हैं। क्या आती हैं? देखिए BC का स्क्वायर यानी
इस वाली लाइन का स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू बी ए। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए कैसे, अगर हम इस वाली साइड की बात करें, कौन सी, जो बेस है, अगर मेरे को इसका स्क्वायर निकालना है तो मैं किसके इक्वल रखूंगा, यहां से जो इसकी जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ है उसकी लेंथ इनटू इस पूरे हाइपोटेन्यूज की लेंथ। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन आपको क्या दे रखा है, सी डी का स्क्वायर यानी इस वाले का स्क्वायर बराबर में आपके दे रखा है बी डी यानी ये वाली लेंथ इनटू डी ए यानी ये वाली लेंथ। देखिए सिमिलरिटी से किया है, कुछ है नहीं यहाँ पे। देखिए अगर मैं सिमिलरिटी की बात करूं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। जब आप सिमिलरिटी लगाएंगे तो आपकी कंडीशन क्या आएगी, दिस अपॉन दिस इंटू दिस अपॉन दिस, और ये चेंज हो जाएंगी साइड्स, और आपकी कंडीशन क्या बन जाएगी, सी डी स्क्वायर यानी जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर इक्वल टू में एक साइड इंटू दूसरी साइड। ठीक, इसी प्रकार से जब AC की बात करें यानी AC स्क्वायर ये दे रखा है आपको, तो इसका हम क्या करेंगे, यहां से इस D तक की दूरी और फिर पूरी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DA। यहां से आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपका एक रेशियो बन के आता है। रेशियो क्या है, AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इक्वल टू में AC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर। ठीक है, तो बात करते हैं अब यहां पर सवालों की। ठीक, तो अब सवालों पे चलते हैं, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्या कंडीशंस आएंगी। तो सबसे पहले सवाल आपके सामने ये रहा। तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है इन अ ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट A। तो हमें पता चल गया ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो किस पर होगा, A पर होगा। अब ये क्या हो जाएगा B, और ये मान लेते हैं C। जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी मान सकते थे, इसको भी मान सकते थे, इसको C मान सकते थे, वो हम अपने इंडिविजुअलिटी के हिसाब से मान सकते हैं। अब आपसे कहा गया ये 90 डिग्री है। AD इज अ परपेंडिकुलर ऑन BC। AD जो है एक परपेंडिकुलर है BC पर। इफ लेंथ ऑफ AD एंड BD इज 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की बात हो रही है, तो AD की लेंथ कितनी हो जाएगी, 6, जबकि BD की लेंथ कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, अब आपको किसकी लेंथ चाहिए, आपको लेंथ चाहिए BC की, इस पूरे की लेंथ चाहिए। देखो अभी एक कंडीशन हमने आपको लिखवाई थी, जब हमने आपसे कहा इसका अगर आप स्क्वायर कर दें यानी AD का स्क्वायर इक्वल टू में आपको क्या बताया था, B से D की लेंथ और D से C की लेंथ के बराबर होगा, किसके, BD इंटू DC के बराबर होगा। याद है अभी थ्योरम पढ़ाई थी आपको पिछली, यहां आपसे कहते हैं सिमिलरिटी प्रूव कर लेंगे हम लोग, तो बस वही कंडीशन यहां पे हमने लगा दी। अब देखिए AD का स्क्वायर हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर 36, BD की वैल्यू 4 और DC की वैल्यू हमें याद करनी है। 4 से ये चला जाएगा 9 टाइम, तो DC आ गया आपका 4। अब देखिए हमें पूरे BC की लेंथ चाहिए थी, तो BC की लेंथ निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगा सकते थे, हम लगा सकते थे 9 + 4 = 13। ये 4 है, ये 9 है, दोनों को ऐड किया, आंसर 13 आ गया। तो जिन जिनका आंसर 13 आ रहा है आपका आंसर बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। तो नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल ABC। अब ये कोई ट्राइंगल है ABC, अब हमें ये नहीं पता कौन सा राइट एंगल है, आगे बढ़ते हैं। इस राइट एंगल एट B, क्या कहा जा रहा है, ये समकोण जो है त्रिभुज B पर बना है, यानी B क्या है, इसका 90 डिग्री वाला एंगल है, तो इसको हमने मान लिया A और इसको मान लिया C। अब क्या कह रहे हैं, BN इज अ परपेंडिकुलर ऑन AC। BN क्या है, AC पर एक लंब है, कौन सा, BN। अच्छा, अब आगे आपसे क्या कहा गया, इफ लेंथ ऑफ AB एंड AC इज 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। AB की लेंथ हमें कितनी दी गई है, 6, ठीक है, और किसकी लेंथ दी गई है, AC की, AC की सॉरी ये C होगा, AC की लेंथ दे रखी है आपको 10। अब देखिए ये 6 ये 10, आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, जो कहेगा 10 का स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए 6 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पाइथागोरस राइट आपने लगा दिया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहां से आपने देखा BC की वैल्यू आ जाएगी 8। देखिए 10 का स्क्वायर होता है 100, 6 का स्क्वायर होता है 36, 100 - 36 हो जाएगा आपका 64, जो है 8 का स्क्वायर। तो BC की वैल्यू आ गई आपके पास
8। सही है। अब आपसे पूछा जा रहा है an और nc का रेशियो निकालिए। तो अभी हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, याद होगा कि an अपॉन nc, इसका जो वैल्यू है वो स्क्वायर के बराबर किसके होगी, an के सामने वाली कौन सी आएगी वैल्यू, ab की सामने वाली, यानी 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे कौन सी आएगी आपकी bc की वैल्यू जो है 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36/64, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हैं 9/16। तो आंसर आपका आ जाएगा 9/16। किसी को दिक्कत है, एक बार जल्दी से फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहां पे आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल था, राइट एंगल ट्राइंगल आपका कितने पर है, बी पर है। ये ए हो गया, ये सी हो गया, आपने इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एन, क्या ड्रॉ किया, एन ड्रॉ किया। अब देखिए ये आपको 6 दे रखा है, ये पूरी वैल्यू 10 दे रखी है, तो आपने पाइथागोरस अप्लाई करी 6 और 10, तो ये बेस हो जाएगा 8। अब आपको क्या करना है, आपने यहां पे लगाया an अपॉन nc, इसी का रेशियो चाहिए था हमें। इसकी वैल्यू के लिए हम क्या लगा सकते हैं, ab की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे 6 का स्क्वायर यानी 36, और डिवाइड बाय bc का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर यानी 64। 36 और 64 में 4 से ये चला जाएगा कितनी बार, 9 बार, 4 से ये चला गया 16 बार, 9/16 आपका आंसर आ गया। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। तो नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है जल्दी से देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एबीसी एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। अभी हमें ये नहीं बताया कि कौन सा किस एंगल पे राइट एंगल है, आगे बढ़ते हैं। एडी इज अ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज बीसी। अब देखिए हाइपोटेन्यूज अगर बीसी है तो हमें नॉर्मल सी बात है ए क्या होगा 90 डिग्री। यहां पर आपके ए से डी पर एक 90 डिग्री खींचा गया, परपेंडिकुलर खींचा गया। अब आपसे कह रहे हैं AC इज ट्वाइस ऑफ AB, यानी अगर AB x है तो AC क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। AB अगर x है तो आपका क्या, AB अगर x है तो AC क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखिए यहां पर BC निकालने के लिए हम फिर पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस क्या कहेगी, x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, तो हमारे पास BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BD की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 अंडर रूट में और x, तो x रूट 5 आ गई वैल्यू किसकी, BD की, सॉरी BC की। पाइथागोरस लगाया था हमने, तो हमारे पास पाइथागोरस से क्या हुआ, इस पूरे हाइपोटेन्यूज यानी BC की वैल्यू आ गई रूट 5x, किसकी, यहां से यहां तक की वैल्यू आ गई रूट 5x। अब हमसे क्या पूछा गया है, BD का मान पूछा गया है, यानी ये वाली वैल्यू पूछी गई है। अब हम यहां पे कैसे लगा सकते हैं, इजीली लगा सकते हैं। देखो AB का स्क्वायर बराबर किसके होना चाहिए था, BD के, इनटू में BC के। बस ये वाला फॉर्मूला अभी आपको समझाया ही था, तो बस उसी में वैल्यू रख देनी है। तो AB का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर इक्वल टू में BD की जगह क्या आ जाएगा आपका, BD की जगह BD ही रहेगा क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है, और BC की जगह आ जाएगा आपका x रूट 5। x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो BD की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन रूट 5, या फिर हम क्या कर सकते हैं, x की जगह AB रख सकते हैं, AB अपॉन रूट 5। तो ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं ये अभी आपको क्लियर होगा। देखिए एक थ्योरम आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया ABC और ये D, तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD इंटू AC के। बस यही थ्योरम हमने लगाई। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं जो है हमारा आज का लास्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल या लास्ट सवाल आपके क्या कह रहा है, जल्दी से बात कर लेते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, ठीक है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड CD इज द परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। इसमें इन्होंने कहा CD जो है वो एक हाइपोटेन्यूज पर बनने वाला परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज इन्होंने बताई A और B, तो ये C और ये D हो जाएगा, है ना। हाइपोटेन्यूज अगर AB है तो बचा हुआ तीसरा कोण क्या होगा आपका 90 डिग्री वाला होगा। अब यहां तक आ गई बात। अब यहां पे कहा गया BC कितना दे रखा है 15, BC आपको दे रखा है 15, AC कितना दे रखा है 20, AC आपको दिया गया है 20, आपने फिर पाइथागोरस लगाई, ये कितना हो जाएगा 25। देखिए 20 का स्क्वायर होता है 400,
और 15 का स्क्वायर होता है 225, आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 625 यानी 25 आ गई। पाइथागोरस हमने अप्लाई करी। अब हमसे पूछा गया किसकी वैल्यू, सी डी की वैल्यू पूछी जा रही, किसकी, सी डी की। तो पहली थ्योरम हमने आपको बताई थी, क्या होता है, ए सी इंटू सी बी इक्वल टू ए बी इंटू सी डी। बस इसी थ्योरम में आपको वैल्यू रख देनी है। तो ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 15 इक्वल टू 25 इंटू सी डी। अब देखिए 5 से 5 बार, 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, सी डी की वैल्यू आ गई 12। तो ये आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो आज हमने बात करी वो सारी प्रॉपर्टीज की जो आपके राइट एंगल ट्राइंगल्स पर बेस्ड सवालों पर आती है। तो आपने देखे एसएससी में कुछ आए हुए सवाल, उन पे किस तरीके से इस थ्योरम इन पर ये थ्योरम पे बेस्ड सवाल आते हैं वो, तो उम्मीद करते हैं आपको थ्योरम्स समझ में आई होंगी। तो अगर आज का सेशन आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कमेंट्स में ये बताइए कि आप और क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या सवाल आपके साथ हम और डिस्कस करें। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव फन। थैंक यू एवरीवन।